एक ऐसा ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं जिससे आप 1 से लेकर के 30 तक के तत्वों का आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, ठीक है। तो आइए 1 से लेकर के 30 तक का हम आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। तो वो ट्रिक क्या है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लिखना है S P D और F लिखना है, ठीक है। S P D और F लिखना है, बस। अब देखो मन में तो ये सवाल आएगा कि भैया ये S P D F क्या है? तो ये ब्लॉक के नाम होते हैं, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और ये F ब्लॉक होते हैं, ठीक है। तो ये ब्लॉक के नाम होते हैं। अब आपको क्या करना है कि सभी के नीचे यहाँ से क्या करेंगे, संख्या स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे क्या 1 2 3 और 4, यानी गिनती वाली संख्या में स्टार्ट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम ट्रिक बनाएंगे। सबसे पहली बात है कि जो भी अक्षर लेंगे यानी जो भी ब्लॉक लेंगे उसको 2 बार हम लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए S लेते हैं पहले, तो हम क्या करेंगे S को 2 बार लिखेंगे। तो यहाँ हम लिख देते हैं S और ये रहा भैया S, हमने 2 बार लिख दिया। अब S के बाद P पे आओ, तो P पे आए तो हम क्या करेंगे, P से पीछे जितना भी है उन सभी को 2 बार लिखेंगे। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, यानी P के साथ साथ S को भी 2 बार लिखेंगे। तो हम लिखते हैं P और उसके बाद S, तो हमने S लिखा, फिर आप लिखो P और S, तो हम लिखते हैं P और S। इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। अब आ जाओ D पर, तो D से पीछे जितने भी हैं उन सभी को लिखेंगे 2 बार। तो चलिए लिखते हैं D, ओके, उसके बाद लिखेंगे P, उसके बाद लिखेंगे S, तो एक बार लिख दिए। और फिर एक बार और लिखेंगे, फिर लिखेंगे D, ठीक है, फिर लिखेंगे P और फिर लिखेंगे S। मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब आ जाइए F पर, तो F से पीछे जितने भी हैं उन सभी को लिखेंगे F के साथ साथ कितने बार, तो 2 बार। तो चलिए पहले लिखते हैं F, उसके बाद लिखते हैं D, उसके बाद लिखते हैं P, उसके बाद लिखते हैं S। तो इन चारों को एक बार लिख दिए। अब फिर लिखो एक बार और, फिर लिखो F, फिर लिखो D, फिर लिखो P और फिर लिखो S। समझ में आ गई बात, है ना, कैसे मैंने लिखा? बहुत आसान है। तो इतना आपको कर लेना है। अब देखो S के नीचे 1 है ना, तो हम क्या करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ S है, तो यहाँ लिखेंगे पहले, अब S वाले का हम लिख रहे हैं, S के नीचे 1 है, तो हम क्या करेंगे भैया 1 से स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1, ठीक है, S हो गया। फिर यहाँ भी S है तो उसके बाद लिखेंगे 2, फिर यहाँ S है तो उसके बाद लिखेंगे 3, फिर यहाँ S है तो उसके बाद लिखेंगे 4, फिर यहाँ S है तो उसके बाद लिखेंगे क्या 5, फिर S कहाँ है अब, तो यहाँ S है उसके बाद लिखेंगे 6, फिर यहाँ S है उसके बाद लिखेंगे 7, फिर यहाँ S है उसके बाद लिखेंगे हम 8। मैंने लिख दिया इसके साथ। अब देखो यहाँ पे P के आगे, P के नीचे क्या 2 है, तो जहाँ जहाँ P आएगा पहले तो P से 2 को स्टार्ट करना है। तो P पहले देख लो यहाँ है, तो 2 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे 2, क्या लिखेंगे भैया 2, तो हमने 2 लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 से स्टार्ट हम करेंगे, तो यहाँ 2 हो गया, 2 के बाद यहाँ P है तो यहाँ 3 लिखो, ठीक है। तो चलो हम यहाँ से इससे लिख देते हैं, ये 3 हो गया। फिर उसके बाद P यहाँ है, इसके बाद 4 लिखो, फिर उसके बाद P का यहाँ है तो उसके बाद 5 लिखो, फिर P कहाँ है, P यहाँ है, उसके बाद लिखो 6, तो हमने 6 लिखा। फिर उसके बाद देखो P कहाँ है, यहाँ है, तो उसके बाद 7 लिखो, मैंने लिख दिया। अब आ जाओ D पे, तो D क्या है 3 है, तो 3 से स्टार्ट करेंगे। तो पहले D लिख लो, यानी देख लो कहाँ है, D यहाँ है, तो 3 से स्टार्ट करो। चलो हम 3 लिख दिए। D के बाद यहाँ D है, उसके बाद यहाँ D, 3 के बाद क्या होता है 4, तो 4 लिखें। अब D यहाँ है, 4 के बाद क्या होगा 5 लिखें। उसके बाद D यहाँ है, उसके बाद क्या लिखेंगे, D 5 के बाद 6 होगा, ठीक है। उसके बाद D कहीं नहीं, छोड़ दो। अब F पे आ जाओ, 4 से स्टार्ट करेंगे F को, तो F ढूंढो कि कहाँ है, इसमें नहीं, यहाँ F है, तो 4 से स्टार्ट करो, ये 4 होगा। उसके बाद F यहाँ है तो ये 5 होगा, और उसके बाद F कहीं नहीं है तो छोड़ दो, हो गया, ठीक है। अब यहीं से हम निकालेंगे 1 से लेकर के 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आइए निकालते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं चलो हाइड्रोजन का। और याद रखना एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि S पर जो होता है भैया मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो S पर जो होता है भैया मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या भैया 2 होती है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। S पर इलेक्ट्रॉन की संख्या मैक्सिमम कितनी होती है, 2 होती है। और P पर कितनी होती है, तो 6 होती है, ठीक है। और D पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो 10 होती है। और F पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 14 होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब चलिए अब हम बनाते हैं। आपको किसका निकालना है, चलो हाइड्रोजन का निकालना है, तो चलो हम हाइड्रोजन का निकालते हैं। यहाँ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 1 होती है भैया,
होती है कि नहीं। अब हम इसका निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। याद रखना, जितनी परमाणु की संख्या होगी उतनी ही इलेक्ट्रॉन की संख्या पूरी करनी होती है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ से स्टार्ट करते हम चले जाते हैं, ठीक है। तो पहला हम देखेंगे 1s है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 और s लिखेंगे। और देखो s पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। हमें ज़रूरत कितना है, 1 की, तो हम यहाँ 1 लिखेंगे, ठीक है। यानी जितनी परमाणु संख्या होगी उतनी ही इलेक्ट्रॉन की संख्या पूरा करनी होती है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया किसका, हाइड्रोजन का, ठीक है। अब हम निकालते हैं भैया, चलो किसका निकाल लें, हीलियम का। तो हीलियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। तो हमने यहाँ पे हीलियम की परमाणु संख्या 2 लिख दिया, ठीक है। और जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकालते हैं। तो याद रखना कि जब भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो तो जितनी परमाणु संख्या होती है उतनी ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होनी चाहिए। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले 1s है, तो हम लिखेंगे 1s। अब देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी लिखना साथ ही साथ, है ना। तो s पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, s पर इलेक्ट्रॉन की संख्या मैक्सिमम 2 है, तो हम वो 2 लिख देंगे। तो देखो परमाणु संख्या 2 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हो गया। तो भैया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकल गया, यानी हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल दिया मैंने। 1s इसके पावर 2 यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो हम निकालते हैं लिथियम का, ठीक है। बड़े बड़े भी लेंगे, टोटल में 1 से 30 तक ना देखेंगे भैया। चलो लिथियम हम लेते हैं तीसरा, ठीक है। यानी 3 नंबर में होता है लिथियम यानी Li, ठीक है। अब इसका हमें निकालना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, जितनी परमाणु संख्या है उतनी ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे s के घात यानी s के सॉरी यहाँ से स्टार्ट ना करेंगे, 1s है तो हम लिखेंगे क्या, 1s। अब s पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2 है, तो हम वो 2 लिख देंगे, ठीक है। हमको तो लाना है 3, तो यहाँ 2 ही है, तो हम आगे बढ़ेंगे। तो 1s का कहानी खत्म। अब हम चलेंगे 2s में, तो हम लिखेंगे 2s। s की यहाँ पे s पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, यहाँ 2 है। जरूरत कितनी की है, 1 की, तो हम 1 लेंगे। है तो 2 लेकिन जरूरत है 1 की, तो हम 1 लेंगे। तो 2 और 1 कितना हुआ, 3 हो गया, है ना। तो लिथियम की हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये निकल करके आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम निकालते हैं, चलो बेरिलियम की निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं बेरिलियम, Be। तो इसका जो परमाणु संख्या कितना होता है, 4 होता है। तो जितनी परमाणु संख्या होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होनी चाहिए जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तब, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे भैया, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1s है तो हम लिखेंगे 1s, और s पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, 2, तो हम लिखेंगे 2। चलिए 2 से तो काम नहीं चला, अब आगे चलेंगे। 2s है तो हम 2s में चलेंगे। चलिए s पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, 2 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2। क्यों, क्योंकि 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। तो जितनी परमाणु की संख्या उतनी इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाल लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए अब हम थोड़ा आगे लेते हैं भैया क्या हम, चलो निकाल लेते हैं। चलो मन है कि नाइट्रोजन का, चलो नाइट्रोजन का हम निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसका परमाणु संख्या कितनी होती है, 7। तो 7 ही होना चाहिए। जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 ही पूरना चाहिए। तो चलिए यहाँ से चलते, 1s है ना, तो हम लिखेंगे 1s, और s पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है, तो हम लिखेंगे 2। चलिए 2 से तो काम नहीं चलेगा, अब हम चलेंगे 2s में। तो यहाँ लिखेंगे 2s, s पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, तो हम लिखेंगे 2। तो 2 2 4 ही हुआ। चलिए इससे भी नहीं काम चलो 2p पे चलते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2 और लिखेंगे p। अब p पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो p पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होती है। तो ज़रूरत कितना है हमें, तो देखो 2 और 2 यहाँ तक 4 पुर गया। तो 7 पुराने के लिए अब कितना चाहिए, हमें 3 चाहिए। तो p पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होती है मैक्सिमम। जरूरत कितनी, 3 की, तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब जोड़ लो, 3 2 5 और 5 2 7 पुर गया। तो ये हमारे पास है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम और थोड़ा ले लेते हैं बड़ा, चलो 9 में ले लेते हैं। 9 में क्या है हमारे पास, तो भैया वो है फ्लोरीन, है ना। तो हम लिखेंगे F, ओके। तो आइए इसका हम निकालते हैं बड़ा आसानी से। देखना कि जितना परमाणु संख्या उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होना चाहिए। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ दिया गया 1s, तो 1s, s पर जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है। चलिए इससे भी नहीं काम चला, 2s में चलेंगे, तो यहाँ 2s लिखेंगे। s पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है, तो 2 लिखेंगे। इससे भी नहीं काम चला, चलो 2p पे चलेंगे, तो हम लिखेंगे 2p, है ना। तो 2 और 2 यहाँ तक 4 हो गया। हमको 9 पुराने के लिए ज़रूरत कितना है, 5 की ज़रूरत है। तो हम देख सकते हैं कि p पर
मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होती है, तो हमें ज़रूरत कितना है, तो ज़रूरत है हमें 5 की, तो हम यहाँ पे P पर रख देंगे 5, है तो 6, हम ज़रूरत है 5 की तो हम 5 ले लेंगे, तो 5 2 7 और 2 9 उड़ गया, हम आसानी से निकाल लिए। अब आइए और भी निकालेंगे, ठीक है। तो अब हम लेते हैं, चलो थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं भैया, मान लो तो 19 में ले लेते हैं, चलो 19 का, आप 19 का निकालो। तो 19 में क्या है भैया, 19 में है पोटेशियम, क्या है भैया, पोटेशियम, है ना। तो हम जिसका संकेत के होता है, ओके। तो हमने पोटेशियम का लिया, अब कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो जितनी परमाणु की संख्या होगी उतना ही होना चाहिए इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो यहाँ से चलते हैं, 1s है तो हम लिखेंगे 1s, एस पर जो है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, तो 2 लिखेंगे। चलिए इससे भी नहीं काम चला, 2s में चलेंगे तो 2s लेंगे, एस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 2। चलिए अब चलते हैं 2p पे, तो 2p पे चलेंगे, p पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है तो 6 चलेंगे, ठीक है। हम देखेंगे 19 लाना है, 6 2 8 8 2 10 है, अभी पूरा है। चलिए अब हम फिर 2p के बाद 3s है तो हम 3s में चलेंगे, तो 3s, एस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है तो 2 लिखेंगे, है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे भैया, अब हम चलेंगे 3s से भी नहीं काम चला, अब हम फिर चलेंगे 3p पे, तो हम आ जाते हैं 3p पे, देख लेना कितना है, 2 2 4 हुआ, 4 और 6 10 10 2 12। चलिए आगे भी लिखते, p पर इलेक्ट्रॉन की संख्या मैक्सिमम 6 तो 6 लिखेंगे, तो कितना पूरा, 12 6 18 पूरा, है ना। इससे भी नहीं काम चला 3p से। अब चलो 4s में चलते हैं, तो यहाँ हम 4s लेंगे, एस पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है, जरूरत कितनी की है, 1 की है क्या, देख लो, 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18, तो जरूरत कितनी की, 1 की, तो हम लेंगे 1, तो 19 पूर जाएगा। तो जितनी परमाणु संख्या है उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गई। तो ये हमारे पास आ गया पोटेशियम का क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत तो भैया आप बहुत ही आसानी से इसका क्या किए, निकाल लिए, है ना 19 में। तो आगे हम लेते हैं अब, चलो अब आपका मन होगा कि अब निकाल लेते हैं, चलो 21 में परमाणु संख्या 21 लेते हैं। तो परमाणु संख्या 21 में क्या है भैया, हमारे पास स्कैंडियम है ना, तो Sc जिसका संकेत है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। चलिए हम यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। 1s दिया गया है तो हम 1s लिखेंगे, s पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, फिर लिखेंगे 2s, तो 2s, s पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, फिर चलेंगे 2p, तो हम लिखेंगे 2p, p पर इलेक्ट्रॉन की संख्या मैक्सिमम 6 तो 6 लिखेंगे, फिर चलेंगे 3s में, तो 3s, s पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी 2 तो 2 लिखेंगे, फिर हम चलेंगे 3p में, तो हम लिखेंगे क्या यहाँ पे 3p, और p पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है 6, तो हम लिखेंगे 6। अब चलेंगे हम 4s में, तो हम लिखेंगे 4s में, s पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है 2, तो देख लो 2 की जरूरत है क्या, 4 और 6 10 2 12 12 6 18, 18 और 2 रखेंगे तो 20 होगा, तो 20 तक आ गया ये, तो ये तो 20 तक आ गया, तो समझो ये कैल्शियम का निकल गया, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमको तो निकालना है 21 नंबर में, क्योंकि 21 पुराना है, तो भैया 21 का। चलिए अब हम तो देख लिए कि 4s से काम नहीं चला, कहाँ तक, 4s से काम नहीं चला, अब हम 3d में चलेंगे। तो चलिए 3d में आते हैं, 3d, और d पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है 10, जरूरत कितना है 1 की, तो हम 1 लेंगे। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया किसका, 21 का, ठीक है। तो जैसे जैसे पूरा करते जाएंगे वैसे वैसे हम खोलते जाएंगे इसमें से ब्लॉक को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब हम निकालते हैं भैया एक ऐसा, चलो 24 का निकाल करके बताओ, 24 हम लिए क्यों, आपको पता होगा, चलिए नहीं पता है तो अब पता चल जाएगा। तो 24 का हम निकालेंगे, तो 24 में क्या होता है, क्रोमियम होता है Cr, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो इस मेथड से नहीं निकलता है, अपवाद में निकलता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, अपवाद है तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम इसका निकालते हैं, जिस हिसाब से निकालते थे उसी हिसाब से। दिया गया 1s, तो 1s लिखेंगे, 2s, चलो घात मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या रखते चलो 2, 2s 2, फिर 2p, p के ऊपर 6, फिर 3s, s के ऊपर 2, फिर चलेंगे 3p, p के ऊपर कितना 6, फिर 4s में चलेंगे, s के ऊपर कितना 2, और 3d, तो d के ऊपर तो है कितना, d के मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है, हमको ज़रूरत कितना है, तो देख लो 2 2 4 4 6 10 2 12 12 6 18 18 2 20, ज़रूरत है कितना की, हमें 4 की ज़रूरत है तो 10, ज़रूरत है कि 4 की, तो आप इस हिसाब से निकालोगे। लेकिन ये गलत है, ये गलत है, ये इस हिसाब से नहीं निकलता, ये अपवाद है, ठीक है। तो ये एक अपवाद है, इसको आप लोग क्या करना, याद कर लेना, ठीक है। तो ये हिसाब से नहीं निकलता है, इसका जो होगा यहाँ तक तो सेम चला आता है,
यहाँ से चेंजिंग होता है। क्या होता है कि 4s, एस का इलेक्ट्रॉनिक ऊपर जो आ जाता है इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 आ जाती है, और इधर आ जाता है 3d, और d के ऊपर इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 आ जाती है। बस ये है, ये नहीं होगा, ये होगा, ठीक है। ये अपवाद में होता है, आप इसे याद कर लेना, ठीक है। तो इस हिसाब से आप 30 तक आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। तो भैया वीडियो पसंद आया ना तो लाइक करना एंड दोस्तों को भी शेयर करना। अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय दोस्तों।